22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार के सूबे में हॉटकेक बना हुआ मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर के एक बड़ी खबर है और खबर से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से, आप सभी को पता ही होगा कि किस तरीके से सीट पर हाई प्रोफाइल दो नेता, एक तरफ अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह, यानी कि अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम सिंह को चुनाव लड़वाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले लल्लन सिंह अपना किस्मत दांव पर लगाए हुए हैं और दोनों ही नेताओं के बीच में आर पार की लड़ाई है। और अब ये चुनावी लड़ाई तल्ख और तीखा होता हुआ नजर आ रहा है और अब इन दोनों नेताओं के बीच में कूद रहे हैं बाहुबली नेता सूरजभान सिंह। आपको याद होगा कि मुंगेर लोकसभा सीट पर वीणा देवी, जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है, वो सांसद है वर्तमान में इस चुनाव तक, और उनको इस बार वहां से टिकट नहीं दिया गया है। उनके बदले चंदन कुमार, जो कि सूरजभान सिंह के भाई हैं, उनको नवादा से चुनाव लड़ाया गया है। ये सारे राजनीतिक घटनाक्रम आपको पता ही होगा, लेकिन देखिए अब इस पूरे मुंगेर जो हॉटकेक बना हुआ बिहार की राजनीति में, मुंगेर लोकसभा सीट, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया और धमाकेदार ट्विस्ट आया। और ट्विस्ट ये है, सूरजभान सिंह अब लल्लन सिंह और अनंत सिंह के लड़ाई के बीच में कूद गए हैं और उन्होंने दावा किया है कि जितना वोट अनंत सिंह को आएगा, यानी उनकी पत्नी को मिलेगा, उससे दोगुने से ज़्यादा वोट से लल्लन सिंह यहां से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने दावा किया है कि लल्लन सिंह कम से कम 4 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे। इसके साथ साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तल्ख और तीखा हमला किया है अनंत सिंह पर और दावा किया है कि अनंत सिंह से 2 गुना या 3 गुना वोट से जीतेंगे लल्लन सिंह। जाहिर सी बात है कि एकदम हाई प्रोफाइल सीट बन गया है ये, दोनों तरफ से शब्दों के जरिए प्रहार हो रहे हैं। और किसी ज़माने में अनंत सिंह और लल्लन सिंह बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन आज ये राजनीति है, कब किसको दोस्त बना दे, कब किसको दुश्मन। आज दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते राजनीति के मैदान में और लल्लन सिंह और अनंत सिंह के बीच आमने सामने की लड़ाई है। और अब इस लड़ाई में लल्लन सिंह को मिला है सूरजभान सिंह का साथ। देखिए सूरजभान सिंह और नीरज कुमार ने क्या कहा है, किस तरीके से तल पर तीखे अंदाज में हमला बोला है अनंत सिंह पर। तो मुंगेर में अभी आपकी क्या स्थिति है? आपने संकल्प किया था कि आप तीनों लोकसभा जीतेंगे, नवादा, मुंगेर और बेगूसराय। तो अभी मुंगेर में आपकी वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, मुंगेर में मेरी वर्तमान स्थिति आप ये बता सकते हैं कि भारतवर्ष में लड़ाई है कोई सामने में? अब मुंगेर की सवाल रह गई, हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी, दोनों ने ये तय करके जिसे कहे थे कि 40 में 40 सीट देंगे बिहार से, और ये 40 में 40 जा रही है। मेरी स्थिति मुंगेर में यही है, बिहार में सभी तीनों सीट नहीं, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि मुंगेर में 40 सीट में सबसे ज़्यादा मार्जिन से मेरा मुंगेर ही रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है और आखिरी, अनंत सिंह जो दावे कर रहे हैं कि सबकी जमानत ही जब्त करा देंगे, उनके दावे का धरातल पर कितना सच्चाई आपको दिखता है? नहीं जानते हैं अनंत सिंह के हैं नहीं है, कहाँ ठड़ी है, कौन ठड़ी है, इससे हमको कोई काम नहीं है। मैंने आपको कहे ना कि यूपीए गठबंधन के उम्मीदवार राम बदन राय जी 2009 में हुए, उनको 1,89,000 वोट आई और 2014 में यूपीए का उम्मीदवार मेहता जी हुए 1,85,000 आए और 2014 में 2,43,000 जिससे कि ललन बाबू को वोट आया और वीणा देवी यहाँ से जिससे जो जीती उनको 3,52,000 आया, तो 6 लाख हो गया। अब 50,000 वोट जिसे तीर में चला गया, 6.5 लाख। पूरे बिहार में एनडीए का इतनी पोलिंग कैपेसिटी किसी सीट के नहीं है और उसके बाद तो मोदी जी देश विकास पूरे दुनिया मानती है और आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर आदरणीय नीतीश जी हैं, उनकी विकास मॉडल तो देख रहे हैं कि 1990 से 2005 किस स्थिति में बिहार थी और 2005 से 2019 किस स्थिति में बिहार है, आपको नहीं बुझा रहा है? मतलब अनंत सिंह का दावा हवा है जिससे कि हम जानबे नहीं करते हैं, जिसे अति करने का वोट किसको कहता है, राजनीति किसको कहता है, जिसको ये ज्ञान नहीं है उसके बारे में हमसे क्यों पूछते हैं आप?
आप ये देखिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकास, आप यहाँ जिस जगह पर बैठे हुए हैं, एगो पुल था, 3 गो पुल, 2 गो पुल में हाथ लगा हुआ है ना, 4 गो 4 लाइन ही मोकामा में 4 गो ला के मिलाया जा रहा है, क्या से मोकामा डोभी से बख्तियारपुर तक आया हुआ था, बख्तियारपुर टू मोकामा टू खगड़िया। सर मेरा आपको लगता है कि जो देशद्रोह के हटाने की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लाई है, उसका असर वोटरों पर पड़ेगा? वोटरों पर जैसे रोज देखता था कि कहीं बम ब्लास्ट, कहियो दिल्ली में, कहियो बम्बई में, कहियो बंगलौर में, कहियो हैदराबाद में हो रहा है। क्या मोदी जी के जमाने में देखे ना 2 बार जैसे किए ना, 1 बार उड़ी हमला हुआ तो मेरे सेना हेल के कहा तुमको नस्लाबूद कर देना। फिर पुलवामा हमला देखे तो देखे ना कि काट के सचेत और ताश नाश कर दिया पूरे। और ये सामने जो है इनके दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वे सबूत मांगते हैं। अरे पागल करेंगे स्थिति करने का सबूत, पूरे दुनिया सबूत देख रहा है कि हाँ पाकिस्तान के आतंकवादियों का ठिकाना का नाश कर दिया। मतलब आज भी आपका दावा है कि हम 40 सीटें जीत रहे हैं? 40 सीट में सबसे ज्यादा जीतेंगे मुंगेर, 4 लाख वोट से जीतेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। धन्यवाद। एनडीए प्रत्याशी के जीत का अंतर क्या होगा, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि 2009 में पहली बार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन हुआ और हमारा ये दावा जनता के प्यार और समर्थन के बदौलत है कि वो सारे रिकॉर्ड को जब हम तोड़ेंगे और बिहार के अंदर जो लोकसभा चुनाव हो रहा है सबसे बड़े अंतर से जीतेंगे। अब जहां तक मेरे विरोधी पक्ष का सवाल है उसके द्वारा यह कहना कि हम जमानत जब्त करा देंगे, तो लालू का पोसुआ है ना, तो लालू का राजनीतिक पोसुआ है तो स्वाभाविक रूप से उसकी भाषा वैसे ही विकृत होगी, क्योंकि खुद 44 केस पर जमानत में है। तो जमानत दिन रात याद रहता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जमानत तो जब्त आपका होगा यह जनता तय करेगी, लेकिन आपकी विधायकी जो है, जो हेकड़ी है दल बदल कानून के तहत, उसको हम खत्म करवा देंगे कलम की ताकत से। ये हम जरूर मुंगेर की जनता को भरोसा देते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण नहीं, राजनीति के व्यवसायीकरण और लंपटीकरण करने वाला व्यक्ति अब विधान सभा में रहेगा। कलम की ताकत रहने के बावजूद दल बदल कानून के तहत राजनीति में आपका 2020 के पहले ही आपका निश्चित रूप से राजनीतिक अकाल मौत होगा, ये तय है। तो देखा आपने कि किस तरीके से सूरजभान सिंह ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान का जो विकास मॉडल है, उस विकास मॉडल के सहारे वो बिहार भर के लोकसभा सीट पर जो मुंगेर लोकसभा सीट 4 लाख से देखना दिलचस्प होगा कि सूरजभान सिंह के इस दावे में कितना कम है। पता चलेगा 23 मई को ही। तो आगे जैसे इस संदर्भ में और भी पॉलिटिकल अपडेट आता है हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को क्या है चैनल को